हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम वन एंड वेलकम ऑल। दोस्तों, एक कहावत है, वी मस्ट लिव टू ईट, नॉट ईट टू लिव। हम हमेशा इस कहावत को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम हमेशा खाते रहते हैं, दिन भर हमारे जो मन में है खाने के ही ख्याल आते रहते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द आइडियल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आज के एपिसोड में जानेंगे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कि सही मायने में संतुलित आहार क्या होता है। और ये जानकारी हमें उपलब्ध करवाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। सो फ्रेंड्स, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और सीधे बात कर सकते हैं डॉक्टर चौहान से। आपको हमें कॉल करना है ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं अबाउट द आइडियल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड की ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में हमें क्या खाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आयुर्वेद में हर चीज़ का जो है वो विस्तार में वर्णन किया गया है। जी जी। तो जो खाना है उसके बारे में किस प्रकार का वर्णन किया गया है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आइडियल जो हमारा भोजन है उसको बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम भोजन खाते क्यों हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जो है हम जो देखते हैं आम जो लोगों का है, तो सब लोग ये सोचते हैं कि खाना जो है वो टेस्टी होना चाहिए और जो है स्वादिष्ट भोजन जो है उसी के चक्कर में लोग लगे रहते हैं। बच्चों का भी यही हो गया अब कि जो भोजन उनको टेस्टी लगता है उसको खाते हैं, जो टेस्टी नहीं है उसको नहीं खाएंगे, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट है, न्यूट्रिशन उसमें है या नहीं है, इसका कोई नहीं। तो देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारी गाड़ी जो होती है, कार जो होती है, उसमें हम पेट्रोल क्यों डालते हैं? उसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि पेट्रोल जो है उसको शक्ति देगा, उसको एनर्जी देगा और गाड़ी चलेगी उससे। जी। ये नहीं इसलिए हम पेट्रोल डालते कि भाई पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी ये बोलेगी बड़ा यम्मी है, बहुत टेस्टी है, इसलिए तो नहीं डालते ना। जी। लेकिन हम जो खाना खाते हैं और खाना बनाते भी हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं गेस्ट भी आए तो वो गेस्ट एक बार तो बोले बहुत टेस्टी बना है। जी जी। तो ये टेस्टी के लिए नहीं है। टेस्ट ठीक है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन हो तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन असलियत में जो हमें ध्यान रखना है, आयुर्वेदिक दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि भोजन जो है वो हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए ही खाना चाहिए। जी जी। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल जो है उसको शक्ति देने के लिए, तो उस चीज़ का नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो इसमें जी वो भी ध्यान रखनी है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कब खाना चाहिए। जी बिल्कुल, इस फोन कॉल के बाद हम जानेंगे। जी। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? विक्रम सिंह गौड़। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये दाऊदभाटा तहसील, जिला चित्तौड़गढ़ में मन्नेखेड़ी गांव है, यहाँ से बोल रहे हैं। अच्छा जी, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ, हमारी समस्या मूलतः 2 सवाल है मेरे। जी।
एक तो कब्ज की समस्या रहती है। कफ की? कब्ज, हाँ, कब्ज की समस्या रहती है। और ये कई सारे जैसे सुबह जल्दी उठ के पानी पीना वगैरह इस प्रकार करते हैं, पर फिर भी वो मिट नहीं पा रही है। अच्छा, कब्ज की शिकायत रहती है आपको। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि आजकल जो हमारे गांव में एक अमूमन सभी लोगों में ये समस्या हो रही है, शरीर पे खुजली चलती है। खुजली चलती है? और हाँ, और छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है, खुजली चलती रहती है और शाम को, सुबह शाम ज्यादा चलती है। अच्छा, तो इसमें किसी खास सीजन में होती है या हमेशा ही चलती रहती है? नहीं, हमेशा नहीं है, अभी ये कुछ 15-20 दिन, महीने भर से हो रहा है सर। अच्छा अच्छा, चलो देखिए, पहला प्रश्न जो आपका, जो आपसे संबंधित है, जो आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित है कि आपको कब्ज रहती है। तो कब्ज के कई कारण होते हैं। आपकी आंतों में वायु का प्रकोप हो तो मल जो है शुष्क हो जाता है, उसकी वजह से कब्ज हो सकती है। या कभी कभार जो है पित्त ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी जो है आपका भोजन पूरी तरह से पचता नहीं है। वो आपका जो एसिड बन जाता है, अम्ल जो बनता है पेट के अंदर, उसकी वजह से भी जो है कब्ज हो जाती है। उससे पूरा पेट साफ नहीं होता है, आँव बन जाता है, वो चिपक जाता है अंदर। कभी कभार जो है कफ जो अगर बढ़ जाए तो आपके अग्नि मंद हो जाएगी, भोजन नहीं पचेगा उसकी वजह से। तो कब्ज के कई कारण होते हैं और आयुर्वेद में कई प्रकार का कब्ज लिखा है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि कोई भी समस्या हो उसको पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पर जाके समझना जरूरी है। आँव की ये अम्ल वाली समस्या रहती है, आँव की शिकायत होती है। कई बार वो लेटरिन जाते हैं तो पतला पतला यूं चिकना सा पदार्थ आता है। बहुत अच्छी बात है। देखो, आपको समझ आ गया तो हमारा काम हो गया। इसका मतलब सभी दर्शकों को समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचना है इसलिए कि जब आपकी जो भी आप औषधि लेंगे तो वो कारण के अनुसार, ऐसा नहीं कि एक आदमी को हमने बताया कि कब्ज के लिए त्रिफला लें तो सभी लोग त्रिफला लेना शुरू कर दें। अक्सर ऐसा करते हैं लोग, लेकिन इसलिए हमने ये आपके लिए सेवा उपलब्ध कराई है कि अपने व्यक्तिगत रोग के कारण को समझ करके और पर्सनलाइज्ड दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए आयुर्वेदिक, तभी आपका वो जो है फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर आपने जो है बात की है अम्ल की, तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि रात को सोते समय 1 चम्मच आंवले का चूर्ण आप लेना शुरू करें। रात को भी लें और सुबह भी, दोनों टाइम लें। भूखे पेट? हाँ बिल्कुल, भूखे पेट सुबह ले लो और एक बार रात को सोते समय आंवले का चूर्ण लें। तो इससे आपकी कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाएगी, आपको जो है जो अम्ल बनता है उसकी समस्या भी ठीक हो जाएगी। साथ में जो है चाय, कॉफ़ी या मिर्च, मसाले, अचार या बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। जो भी गर्म करने वाली चीज़ें हैं, हीट पैदा करने वाली, उसको बिल्कुल बंद कर दें। ये तो आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न जो है कि गांव में जो है लोगों को जो हो रहा है, तो वो जो मुझे भी हो रही है, ये तो मेरे को भी हो रही है। ये जो है सीजन के साथ इसका जो है ज़्यादा, इसका कारण जो है सीजनल, हम ऋतु के अनुसार मानते हैं। क्योंकि जब रोग जो है काफ़ी लोगों को होता है तो उसका कारण बाहर होता है। तो ऋतु में हमें आयुर्वेद में ऋतुचर्या का जिक्र किया है। और जैसे कि आपने ये स्किन की प्रॉब्लम बताई, तो मैं आपको हिदायत दूंगा और आप दूसरे गांव वालों को भी बताएं कि जिन लोगों को इस तरह की समस्या हो रही है वो सुबह जो है उठ कर के 6-7 कच्चे नीम के पत्ते जो है खाली पेट खा जाएं। नीम के पत्ते, या अगर ग्वारपाठा है जिसको कि घृत कुमारी या एलोवेरा बोलते हैं, वो 2-3 चम्मच ताज़ा उसका गूदा निकाल के सुबह सुबह खा जाएं। तो विदिन 1 सप्ताह के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा और 3-4 सप्ताह में आपका रोग बिल्कुल गायब हो जाएगा। इस प्रकार से चिकित्सा आपको करनी चाहिए। और बार बार आपको मैं बताता हूँ, अभी फिर उसके बाद साथ ये बता रहा हूँ कि हमारे शरीर को रेगुलर सफाई की आवश्यकता है। पंचकर्म जरूर कराना चाहिए, साल में एक बार अवश्य हर व्यक्ति को पंचकर्म कराना चाहिए, ताकि गाड़ी की सफाई हो जाए और उसकी सर्विसिंग प्रॉपरली हो जाए। ठीक है जी? ठीक है जी, उम्मीद है आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, वही आपने बताया कि बहुत जनरलाइज लोगों का अप्रोच होता है कि हर एक को एक ही दवाई सूट कर जाए, ये बात तो बिल्कुल लागू नहीं होती। आयुर्वेद इज पर्सनलाइज्ड। और हमने इसलिए सेवा शुरू की कि कहीं पर भी आप बैठे हो, आपके पास फ़ोन है तो आपकी जेब में डॉक्टर है, ये समझ लीजिए। जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसकी पॉकेट में हमने डॉक्टर रख दिया, ये नंबर उसमें केवल फीड करना होता है। जी जी। और कभी भी आपको कोई समस्या हो उसका डायरेक्ट जो है बात करके हमारी निःशुल्क ये जो है परामर्श देते हैं। और हम फ़ोन करते हैं, खुद आपको भी फ़ोन नहीं करना, आपको केवल अपना नंबर लिखवाना है, नंबर रजिस्टर करा दीजिए, हमारे डॉक्टर आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे, आपको सब चीज़ का समाधान बताएंगे। और इससे ज़्यादा और क्या करें बताइए? फिर भी लोग जो है मोटिवेट नहीं होंगे, तो हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? हाँ जी। तो हम जो बात कर रहे थे कि
एक तो खाना जो है वो शक्ति के लिए खाना है, केवल टेस्ट के लिए नहीं। जी। दूसरा, कब खाना चाहिए। खाने का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारे शरीर में आवश्यकता होती है तभी खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन भर खाते रहें। जी। इससे जो है हमारे शरीर को ना तो पोषण पूरा मिल पाता है, क्योंकि वो पचेगा नहीं भोजन, और टॉक्सिन्स बहुत मिलते हैं। ओवरलोडेड हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। तो इसलिए जो है, वैसे तो हमने खाने के संबंध में बहुत सारे नियम पहले भी बताए हैं अपने शो में, लेकिन आज हमने 2 चीज़ें आपको नहीं बताई हैं कि भोजन जो खाएं वो केवल टेस्ट के लिए ना खाएं, एनर्जी के लिए खाएं। दूसरा, इसलिए ना खाएं कि भाई अब दिख रहा है खाना सामने रखा है तो चलो खा लेते हैं। जब शरीर को ज़रूरत है टाइमली खाएं। दिन में जो है कम से कम 3 बार आप खाएं। बीच में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता जिसको कहते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। जी। तो आप 5 बार खा सकते हैं, लेकिन मुख्य जो आपका भोजन है वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इस तरह से होना चाहिए। बीच में कहीं आपको फ्रूट्स खाने हैं, कुछ थोड़ा सा स्नैक लेना, लाइट बिल्कुल, वो ले सकते हैं। जी जी, ये चर्चा बहुत दिलचस्प है डॉक्टर साहब, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी। तो दर्शकों, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152 और हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो सबसे पहले देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? सुशील पुजारी मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये मैडम उड़ीसा से बोल रहे हैं। अच्छा जी, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे डॉक्टर हैं। साहब है क्या मैडम? हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार। बताइए। हाँ जी सर, क्या हुआ था, वो जो मेरा ब्लड शुगर है जी। वो 4-5 महीने पहले पेट का दर्द हो रहा था, तो मैं गया था हॉस्पिटल, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करके रिपोर्ट निकाला था, तो फैटी लिवर निकला था। अच्छा। तो वहाँ देखा था ब्लड शुगर 113 था फास्टिंग का। अच्छा। तो वो डॉक्टर साहब बोले वो केमिकल की वजह से ऐसा होता है, कुछ भी नहीं बोले। मेरा फिर भी मुझे डाउट लगा। उसके 8-10 दिन के बाद फिर मैंने खुद चेकअप करवाया, तो फास्टिंग आया 97। अच्छा। और जो पैरेंटल खाने के बाद जो करते हैं वो आया 160। अच्छा। तो उस दिन से कुछ भी नहीं किया। परसों फिर एक बार ट्राई किया था, तो फास्टिंग 113 आया है। अच्छा। 113। अच्छा। तो सर मेरा कहने का मतलब है, क्या ये ब्लड शुगर हो गया है ऐसा? नहीं, देखिए, ब्लड शुगर इसको नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं बॉर्डर लाइन शुगर। आपको कह सकते हैं कि अभी बिल्कुल लाइन पर है वो। जी सर। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा आप कर रहे हैं कि टेस्ट तो करा ही रहे हैं कम से कम, लेकिन थोड़ा सा आयुर्वेदिक नुस्खे भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका ये बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। कभी अभी जो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, कभी नॉर्मल आ गया, कभी 113, वैसे थोड़ा सा जो है ज़्यादा है, 110 तक नॉर्मल माना जाता है खाली पेट। सर तो या कभी कभार कुछ डॉक्टर 100 तक ही मानते हैं कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है। तो इसलिए जो है, एक तो आप मेथी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। रात को 1 चम्मच मेथी जो है भिगो दीजिए 1 कप पानी में। सुबह खाली पेट उसको खाइए, साथ में पानी भी पी लीजिए। दूसरा जो है, एक पाउडर और बनाइए आप घर में ही, वो बहुत अच्छा आपको जो फ़ायदा करेगा। उसमें आपको 3 चीज़ें लेनी हैं। एक तो जो है नीम के पत्ते सूखे हुए ले लीजिए। एक जामुन की गुठली आपको मिल जाएगी पंसारी के पास, वो ले लीजिए, जामुन की गुठली। और एक जो तेज पत्र जो होता है, जो तेज पत्ता जो हम सब मसालों में प्रयोग करते हैं, वो भी, जो तीनों को पीस करके चूर्ण बनाइए। और ये चूर्ण जो है सुबह सुबह आप खाली पेट 1 चम्मच और शाम को किसी समय भी 1 चम्मच, दिन में 2 बार लेना शुरू कर दीजिए। तो इसी से आपका ये ठीक हो जाएगा। साथ में जो है, जो मीठी चीज़ें हैं, जो मधुर रस जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, उनका सेवन कम करिए। थोड़ा एक्सरसाइज का रूटीन डेफिनेटली बनाइए। 4-5 किलोमीटर की सैर रोज़ करना शुरू कर दीजिए। तो इसी से आपका रोग ठीक हो जाएगा। आपको कोई औषधि की ज़रूरत मैं नहीं समझता कि पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और आप समझते हैं कि आपको दवाई चाहिए,
तो आप डायरेक्ट इसी नंबर पे हमारे फ़ोन करके डॉक्टर से बात करके दवाई मंगाएं, क्योंकि डायबिटीज़ का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, बहुत सारे लोगों को हमने ठीक किया है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। तो इसी नंबर पर थोड़ी देर बाद संपर्क करके पर्सनलाइज्ड अपना केस दे दीजिए। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपने बताया कि 3 मेन मील्स तो खाने चाहिए, साथ में छोटे मोटे स्नैक्स भी बीच में ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। लेकिन जो ब्रेकफास्ट है, जो हमारा फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें खाना अच्छा रहेगा? देखिए, ब्रेकफास्ट जो है बहुत आवश्यक होता है। कई लोग ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं है, कुछ भी थोड़ा खाया, चाय पिया, कॉफ़ी पिया, निकल गए काम पर। जी। क्योंकि सुबह हम जब काम पर जा रहे हैं तो बॉडी को शक्ति चाहिए, दिन भर हमको काम करना है, तो वो एनर्जी तो भोजन से ही मिलेगी। और दूसरा जो है, एक बड़ा गलत हमारे यहाँ होता है कि सुबह सुबह जो है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, या तो कुछ पराठा खा लेंगे या टोस्ट खा लेंगे, ब्रेड खा लेंगे। कुछ लोग जो है उठते ही चाय पियेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डली होती है। तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जब जाता है अंदर, तो हमारा जो है बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट होगा ज़्यादा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और वो जो शुगर बनती है बॉडी में, जो उसको इंसुलिन फैट में कन्वर्ट कर देता है, तो मोटापा आ जाता है आपको। मोटापा आ जाता है, एनर्जी नहीं मिल पाती पूरी। तो आपने देखा होगा, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं तभी नींद आ रही होती है उनको, बस में ही सो गए हैं, ट्रेन में सो गए हैं, खड़े खड़े ही सो रहे हैं, कुछ गाड़ी चलाते चलाते ही सो जाते हैं, हालांकि नाश्ता करके आएंगे। तो ये गलत है। इसका मतलब कहीं आपके नाश्ते में कुछ प्रॉब्लम है। नाश्ते में मुख्य रूप से आपको एनर्जी वाला फूड चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। कुछ स्प्राउट्स खाइए आप, कुछ जो है उपमा खाइए, पोहा खाइए, ढोकला खाइए, चपाती भी खा सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिससे कि प्रोटीन शेक कोई आप ले सकते हैं। आजकल फ्रूट्स की आप जो है स्मूदी बना सकते हैं, या कुछ वेजिटेबल्स को भी मिक्स करके, पीस करके जो है उनकी स्मूदी बनाएं। तो एनर्जी का ध्यान रखना ज़रूरी। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी चलेगा, लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट और फैट, पराठा, उस पर मक्खन और दही, तो फिर तो कल्याण हो जाएगा आपका, क्योंकि शक्ति मिलेगी नहीं, फैट बढ़ेगा और आपको सुस्ती आएगी। तो इस तरह का नाश्ता हमको करना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले और उसमें प्रोटीन की मात्रा हो, प्रोटीन से काफ़ी शक्ति मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? हाँ जी, करमवीर है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं जी, हरियाणा से। हाँ, बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, वो मैडम की दवाई चल रही थी, वो 3 महीने तक है, फिर वो यूट्रेशन का ऑपरेशन करवाया था जी। अच्छा। हाँ जी। तो अभी क्या? हाँ, वहाँ से 3 महीने दवाई चली थी, वो ब्लीडिंग रहा करती, तो उनका वो 3 महीना बाद में टेस्ट करवाया तो उन बतादानी में गांठ बताई जी। अच्छा, यूट्रस में गांठ बताई डॉक्टर ने? हाँ जी। तो ऑपरेशन करा लिया उसका? ऑपरेशन करा लिया है? हाँ जी, 3.5 महीना हो गया जी। कोई बात नहीं, ऑपरेशन के बाद भी जो है आपको आयुर्वेदिक उपचार आवश्यक होता है, क्योंकि जो अभी अंदर से जो निकाला, गर्भाशय उन्होंने निकाल दिया होगा, उससे जो है हार्मोन्स का चेंज काफ़ी हो जाता है शरीर में, कई बार जो है मोटापा बढ़ जाता है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो उनको शतावरी का सेवन कराइए रेगुलर। ठीक है जी। शतावरी का पाउडर जो है सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें। साथ में जो है उनको थोड़ा सोयाबीन का भी जो है प्रयोग किया जाए। सोयाबीन की अगर नगेट्स या बड़ी जो होती हैं वो खाएं, या सोयाबीन के जो है अंकुरित बना करके वो खा सकती हैं। सोयाबीन का आटा गेहूं के आटे में मिला करके चपाती बना के दे सकते हैं, तो उससे भी जो है। डॉक्टर साहब एक मिनट। हाँ जी। उनका आप कह रहे हो मतलब मोटापा तो नहीं, उनकी डाइजेशन खराब है जी, मतलब खाया पिया जो बाई वगैरह बनते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो वो ये सब कुछ है, मतलब बाई वगैरह बढ़ती है, गैस वगैरह बढ़ती है, डकार आती है ना। देखिए, उसका जो है कई बार मैं वही कह रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट कारण होता है इंडाइजेशन का, वो ऑपरेशन के बाद कई चीजें शरीर में जो आपके जो ये तो पहले से काफी साल से प्रॉब्लम है जी, ये 8-10 साल से बैठक का काम रहेगा, और कोई बाहर भीतर का काम तो नहीं है, पशु वगैरह नहीं है, जमींदारा भी नहीं है। अच्छा, तो फिर तो देखिए ये जीवन शैली लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। उनको बोलो अगर काम नहीं है तो सैर तो कर सकते हैं ना, बैठना क्यों है? हाँ जी। सैर करें। साथ में जो है इसके लिए अगर 8-7 साल पुराना रोग है तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि पाचन के लिए कुछ औषधियां जो है, आयुर्वेदिक दवाइयां बड़ी अच्छी होती हैं, जो आपके उनके पाचन को भी ठीक करेंगी, उनका डाइजेशन ठीक होगा। लेकिन उसके साथ साथ बॉडी को थोड़ा चलाना फिराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका आजकल तो गांव में भी जो देखो काम ख़त्म हो गया, लोगों कह रहे हैं काम ही नहीं होता। गांव में तो बहुत मेहनत करते थे लोग, लेकिन
मेहनत अगर नहीं है अभी, ये अच्छी बात है, आपको अगर मशीनें आ गई हैं और तरक्की हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉडी को तो हमें, मैं टेलर का काम करता हूँ, तुरपाई वगैरह जो बैठक का काम रहेगा ना, कद बटन वगैरह नहीं, बैठक का काम तो ठीक है, लेकिन चलना फिरना तो जरूरी है ना, चलेंगे नहीं तो फिर तो और मोटापा बढ़ जाएगा, पाचन बिल्कुल ठप हो जाएगा उनका। तो एक्सरसाइज करें, सैर करें, और सैर करने के साथ थोड़ा बहुत जो है प्राणायाम, योग, ये चीज़ करेंगी तो उनका जो है फिर पाचन अच्छा रहेगा, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई जरूर लें उसके लिए साथ में। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, इसी के साथ ब्रेक का भी वक्त आ चुका है डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप लोग हमें कॉल कीजिए और प्लीज़ अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको मन में ऑलरेडी सोच कर रखिए, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम हर कॉल पर नहीं यूज़ कर सकते। आप हमें कॉल कीजिए प्लीज़ ऑन 0129 4088 152। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आपने बताया कि जो आइडियल ब्रेकफास्ट है, नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए कंबाइंड विद कार्बोहाइड्रेट्स, तो एक बैलेंस, फैट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, सुबह इतना उसकी आवश्यकता नहीं है। जी जी, तो फिर लंच में छाछ ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लाइट होता है। हाँ जी, छाछ ले सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। तो लंच में किस प्रकार का खाना लेना चाहिए पूछना चाहूँगी इस फ़ोन कॉल के बाद। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ, मैं आलोक दास। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आसाम दुमदमा से। जी, प्लीज़ बताइए आपकी समस्या क्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। मेरा वाइफ का सर मतलब क्या हुआ, पहला बच्चा मिसकैरेज हो गया था। अच्छा। तो उसका बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले कि ये तो खराब हो गया, मतलब वाश कराना पड़ेगा। तो वाश कराने के बाद उसका बाद से मतलब कंसीव नहीं हो पा रहा है। कितना वर्ष हो गया अभी इसको? 2 साल। अच्छा, देखिए 2 साल हुआ है तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको दोनों को, आपको भी और आपकी पत्नी को भी धातु पोषण के लिए कुछ औषधियाँ खानी पड़ेंगी। बिल्कुल हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक बार पहले एक टेस्ट कराया था, वो ट्यूब का टेस्ट होता है ना, HSG। हाँ जी। तो टेस्ट कराने के बाद ट्यूब ब्लॉक निकला था। कोई बात नहीं, देखिए ट्यूब अगर ब्लॉक निकला है तो उसको भी, क्योंकि पहले एक बार कंसेप्शन हो चुका है तो आप निराश मत होइए। एक बार कंसेप्शन हुआ है, फिर मिसकैरेज हो गया है तो दोबारा भी होगा, कोई वैसी बात नहीं। क्योंकि ये ट्यूब कोई जन्म से उसकी ब्लॉक नहीं है, बाद में ब्लॉक हुई है, और ब्लॉक होने का कोई कारण रहा होगा। कारण क्या होता है कि कुछ टॉक्सिन्स जो है वहाँ जाके जम जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे इसी नंबर पे आप फ़ोन करें और एक डॉक्टर से पूरा डिटेल में जो भी आपकी जो है समस्या है उसको डिटेल में बातचीत करके और फिर औषधि मंगाएं। कम से कम 3 से 6 महीने तक औषधि आप दोनों को खानी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो है ये काम हो जाएगा, बच्चा भी होगा, कंसेप्शन होगा। कोई बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और बहुत सारे केसेस को हमने बिल्कुल सक्सेसफुली ठीक किया है। इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है? सर एक बात और पूछना चाहता हूँ जी। ये ट्यूब अगर ब्लॉक रहता है तब तो मतलब ये नहीं होता ना कंसीव। देखिए आप क्यों उसमें आप इतना ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। हमने जब बोला आपको कि हमारे जो डॉक्टर से थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ट्यूब ब्लॉक बाद में हुआ है तो उसका कारण भी कुछ होगा ना। तो कारण को तो हमें समझना पड़ेगा और उस कारण को फिर जो है उसका निवारण करना पड़ेगा, तभी तो जो आपका काम होगा। आप इतना अभी घबराइए मत। आप अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं अभी आपको मना कर देता कि आप हमसे बात मत करिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम आपको उम्मीद दिला रहे हैं और हम आपको कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले समझें तो सही ना रोग को। तो आप जो है थोड़ा माइंड को पॉजिटिव रखिए, उम्मीद रखिए, आपका काम जरूर होगा। ठीक है जी। वैसे उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, इसलिए प्लीज आप उम्मीद मत हारिए, निराश मत होइए। इसी नंबर पे फ़ोन करिए, जो हमारा नंबर दिखता है इसी पे फ़ोन जी। इसी नंबर पे आप फ़ोन करके डेफिनेटली पर्सनलाइज्ड चिकित्सा पा सकते हैं।
फिलहाल हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपके घर में जो बच्चे की किलकारी है वो गूंजेगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय। ठीक है। तो डॉक्टर साहब यही है कि एक होप होती है, एक आशा होती है लोगों के मन में जी, और इसी के लिए वो आयुर्वेद की राह को अपनाते हैं। लेकिन आई जस्ट विश कि वो लोग यहाँ वहाँ जाने से पहले आयुर्वेद पर ही चलते तो उनको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा उपचार ज़रूर मिल जाता। मुझे उम्मीद है कि इनका काम जो है हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बार ही उनको ऑलरेडी कंसेप्शन हुआ। कई बार होता है कि होता ही नहीं है बिल्कुल भी, तब उसमें थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होती है। एक बार हो चुका है तो दैट मीन्स देयर इज ए होप, तो उसको थोड़ा समझ करके ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारे टॉपिक पर लौट कर आते हैं और लंच की बात आपने जो की थी कि जो लंच जो है, देखिए लंच भी एक ऐसा समय है कि जब हम अभी काम कर रहे हैं और उसके लंच के बाद भी काम करना है, हमको काफ़ी घंटे काम करना है, तो उसमें भी हमें एनर्जी चाहिए। और आयुर्वेद की दृष्टि से ये एक अच्छा टाइम है भोजन खाने का, क्योंकि इस समय हमारी अग्नि तीव्र होती है जी लंच के टाइम में। तो इसमें जो है हम प्रोटीन के रूप में दालें खाएं, सीजनल जो सब्जियां हैं वो ज़रूर खाएं, चपाती ले सकते हैं, चावल भी जो है अच्छी अनपॉलिश्ड राइस अगर कोई हो, आजकल ब्राउन राइस जो चल रहा है वो ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, सलाद ज़रूर खाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं लंच के समय पर हमको अच्छा लंच करना चाहिए। लंच के अंत में चाहें तो थोड़ा सा मिष्ठान भी जो है मीठा कुछ खा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी, जिससे कि हमारा संतुष्टि भी हो, जीभ भी जो है वो खुश हो जाए। तो उसके लिए इस प्रकार का हमारा लंच होना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, फिर वही प्रॉब्लम, हम वही गलती करते हैं कि भाग दौड़ है, टाइम ही नहीं है लंच का, कुछ भी उठा के थोड़ा सा खा लिया, कहीं पर कोई स्नैक खा लिया, कहीं सैंडविच खा लिया, कहीं एक समोसा खा लिया, तो उससे बात नहीं बनेगी। फिर आपको जो है वही प्रॉब्लम आएगी कि आपको एनर्जी कम हो जाएगी, बॉडी में काफ़ी समस्या रहेगी और आपको दिन भर सुस्ती बनी रहेगी। आप जो है अपनी शक्ति, बिना शक्ति के ही काम करने की कोशिश करेंगे, उससे धातु नष्ट होंगे, ओजस कम होगा और आपकी आयु क्षीण होगी, आप दीर्घायु नहीं हो पाएंगे। जी जी बिल्कुल। अब डिनर के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि रात का समय होता है जी, और रात को हमें फिर सोना भी होता है काफ़ी समय के लिए, तो उससे पहले हमें किस प्रकार का डिनर करना चाहिए? रात को सोना है तो सोने में तो एनर्जी नहीं चाहिए आपको कोई ज़्यादा, वो तो रेस्ट करना है आपको। दूसरा क्या होता है कि अग्नि आपकी मंद है रात के समय में आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन दोबारा फिर वही गलती हम करते हैं कि रात का खाना बड़ा हैवी खाते हैं, उससे क्या होगा कि पाचन सारा आपका बिगड़ जाएगा। तो रात का डिनर जो है वो लाइट होना चाहिए, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, एक आध चपाती, ज़्यादा नहीं खाएं, 1-2 चपाती ले सकते हैं। कुछ जो है ज़्यादा अगर नहीं चाहिए आपको तो कभी कभार आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स ले सकते हैं, थोड़ा सा सलाद ले सकते हैं, ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन ज़्यादा जो है भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं चाहिए, हैवी खाना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं चाहिए। जी जी जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर कनेक्ट हो चुके हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ, माधव सिंह रघुवंशी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अशोकनगर, मध्य प्रदेश। हाँ, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं जी, बताइए आपकी समस्या क्या है? तो समस्या जी है कि मुझे हल्की सी वो खुजली चलती है जी, और जो कुछ मीठा खाने पे और नमकीन वगैरह, तेल वगैरह खाने से, पकवान और जी मीठा खाने पे, और वैसे ठीक रहता हूँ। अच्छा, तो आप जब इस तरह का खाना खाते हैं तो आपको खुजली हो जाती है शरीर में? हाँ, कहीं भी चलने लगती है हल्की सी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये पित्तवर्धक भोजन है, तला हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज चिकनाई वाला, जो पित्त बढ़ जाता है आपको, तो उसका मतलब पित्त आपका थोड़ा प्रकोपित है। तो पित्त को शांत करने के लिए एक तो जो है आप एक चूर्ण बना लो अपने घर में ही, नीम के पत्तों का चूर्ण और आंवला चूर्ण दोनों को मिला लीजिए। अच्छा। और 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करो, लेकिन चाय, लाल मिर्च, अचार, खटाई या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ बिल्कुल बंद कर दो 3 महीने तक। अच्छा। तो इससे आपका ये रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको दोबारा से खुजली नहीं चलेगी इस प्रकार से। हाँ। ठीक है? ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। अच्छा। डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है जी। तो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर हमारे दर्शकों को कोई विशेष टिप्पणी आप दे सकें। देखिए, टिप्पणी यही है कि एक तो जैसे डिनर की हम बात कर रहे थे, रात के समय में एक तो दही ना खाएं और तली हुई चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा मिठाई ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, बहुत हैवी खाना रात को नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो है, मुख्य रूप से आपको ध्यान ये रखना है कि अपना जो न्यूट्रिशन है, समय के अनुसार कितना हमें एनर्जी कब चाहिए, किस प्रकार की एनर्जी चाहिए, उसका ध्यान रख करके जैसा हमने समझाया इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके धातु भी पुष्ट रहेंगे, ओज की वृद्धि होगी, आपकी दीर्घायु होगी, आपको रोग बिल्कुल नहीं आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता।
जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। दोस्तों, हमें जो बुद्धि मिली है, हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले सोच लीजिए कि आप टेस्ट बनाने के लिए खा रहे हैं या न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं। अगर आप सोच समझकर खाएंगे तो आपकी सेहत ज़रूर अच्छी रहेगी। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है।